एम्पैथी क्लासेस 247। कैसे हो बच्चों? मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रश्नावली 3 का पार्ट 2। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आज की वीडियो, और यह इस चैप्टर के लिए अंतिम वीडियो होगी, इसलिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। और हम आशा करते हैं कि यदि पूरी वीडियो देखें तो यह वीडियो भी आपको अवश्य पसंद आएगी। और यदि वीडियो अच्छी लगे तो मित्रों को शेयर करें, कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आइए देरी किस बात की, शुरू किया जाए। शुरू कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 8 तक बताए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 9 से शुरू करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, एक बार हम सवाल पढ़ दे रहे हैं। लिखा हुआ है एक वर्ग के दो शीर्ष बिंदु -3 जीरो और 2 जीरो पर हैं, तो उसके अन्य शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। -3 जीरो 2 जीरो वर्ग के ये दो शीर्ष हैं, अन्य शीर्षों को हमें ज्ञात करना है। तो आइए शुरू करते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए दो शीर्ष वर्ग के दिए हुए हैं, -3 जीरो है और 2 जीरो है, ठीक है। इसके लिए हम x अक्ष और y अक्ष खींच लेंगे। ये हमारा y अक्ष हो गया और ये हमारा x अक्ष हो गया, ठीक है। x अक्ष y अक्ष हमने खींच लिया। ये मूल बिंदु है x o x डैश, y o y डैश। अब इन बिंदुओं को हम दिखा देंगे जो दो शीर्ष दिए हुए हैं वर्ग के, -3 जीरो और 2 जीरो। ये दोनों ही शीर्ष कहाँ होंगे? हम देख रहे हैं कि दोनों ही शीर्षों की जो कोटि है, कोटि शून्य है। तो हम जानते हैं, पिछली वीडियो में हमने आपको बताया है कि x अक्ष पर स्थित प्रत्येक बिंदुओं की कोटि शून्य होती है। तो ये दोनों ही वर्ग के जो शीर्ष दिए गए हैं x अक्ष पर होंगे। x अक्ष पर स्थित बिंदुओं की कोटि शून्य होती है। अब ये x अक्ष पर कहाँ होगा? तो ये चूंकि इसका भुज धनात्मक है इसलिए यह मूल बिंदु के दाईं ओर होगा, और इसका भुज ऋणात्मक है इसलिए यह मूल बिंदु के बाईं ओर होगा। ये 2 मात्रक की दूरी पर होगा दाईं ओर, ये 3 मात्रक की दूरी पर होगा बाईं ओर। तो आइए देखिए, हम दिखाया है 1 2, यहाँ पे हमारा बिंदु हो जाएगा 2 जीरो और ये वर्ग का ये एक शीर्ष ये है। यहाँ पे हमारा बिंदु होगा -3 जीरो और यहाँ पे वर्ग का एक शीर्ष है, ठीक है ना। -3 जीरो, -3 जीरो ये हमारा यहाँ होगा -3 जीरो। तो वर्ग का एक शीर्ष ये हो गया, एक शीर्ष ये हो गया। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो दूरी होगी पूरी, ये वर्ग की एक भुजा बनेगी, वर्ग की एक भुजा होगी। तो हम जानते हैं वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। तो पहले हम वर्ग तैयार कर लेंगे, नाम रख लेंगे इन बिंदुओं का। मान लीजिए ये बिंदु हमारा A है और ये बिंदु हमारा B है। वर्ग का प्रत्येक कोण हम जानते हैं 90 डिग्री होता है, भुजाएं बराबर होती हैं। तो यहाँ से 90 अंश का कोण बनाती हुई वर्ग की एक भुजा खींचेंगे, यहाँ से एक भुजा खींच लेंगे, और इनकी लंबाई कितना रखना होगा? यहाँ से यहाँ तक जितनी दूरी होगी, देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी? यहाँ से यहाँ तक 3 मात्रक है, यहाँ से यहाँ तक 2 मात्रक है। तो 3 मात्रक 2 मात्रक, ये पूरी दूरी हमारी 5 मात्रक होगी। तो इस भुजा की लंबाई कितनी रखना होगा हमें? 5 मात्रक। इस भुजा की लंबाई को भी कितना रखना होगा हमें? 5 मात्रक। यानी 2 वर्ग के अन्य शीर्ष जो होंगे ये हो जाएंगे, इनको आपस में हम मिला लेंगे, ठीक है। ये वर्ग हमारा तैयार हो गया। नाम रख लेंगे, A B है, ये मान लीजिए C है, ये हमारा D है। नीचे भी हम बना सकते हैं, इसको हम नीचे भी बढ़ा सकते हैं। एक भुजा हमारी नीचे हो, यहाँ से हो जाएगी, और एक भुजा यहाँ से भी हमारी हो जाएगी नीचे, ठीक है। इनकी लंबाई भी 5 मात्रक हमें रखना है, इनको मिला लेंगे। तो ये भी हो जाएंगे अन्य शीर्ष। मान लीजिए ये हमारा C डैश हो जाएगा, ये हमारा D डैश हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक भुजा वर्ग की AB है, फिर BC CD DA, ये वर्ग पूरा हमारा तैयार हो गया, और नीचे भी हमारा वर्ग पूरा तैयार हो गया। तो लिख लेंगे वर्ग ABCD अथवा
अथवा ए बी सी डैश डी डैश। इसकी भुजा कितनी हो जाएगी कि भुजा की लंबाई, ठीक है। भुजा की लंबाई कितनी हो जाएगी 5 मात्रक या 5 इकाई। ए बी एक भुजा है जो 5 मात्रक है, तो सभी भुजाएं 5-5 मात्रक हो जाएंगी। अब आइए अन्य शीर्ष कौन कौन हुए, सी और डी, सी डैश डी डैश, इन्हीं का हमें निर्देशांक लिखना है। तो पहले इनकी कोटि लिखेंगे, भुज लिखेंगे, तब इसके बाद निर्देशांक बनाएंगे। तो बिंदु बी का भुज कितना है, भुज का मतलब होता है y अक्ष से दूरी। तो y अक्ष से ये कितनी दूरी पर है, यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी है, यानी O से B तक जो दूरी होगी वही यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी। तो O से B तक की दूरी 2 मात्रक है, तो बिंदु C का भुज हो जाएगा 2। लिखेंगे C का भुज कितना होगा हमारा 2 मात्रक होगा। C की कोटि कितनी होगी, C की कोटि का मतलब x अक्ष से दूरी। तो x अक्ष से कितनी दूरी पर है बिंदु C, 5 मात्रक की दूरी पर है, तो कोटि हो जाएगी 5। इसलिए C का निर्देशांक क्या हो जाएगा, C का निर्देशांक ये प्रथम चतुर्थांश में है, भुज और कोटि दोनों ही धनात्मक हैं, इसका निर्देशांक हो जाएगा 2, 5, ठीक है। अब D का निर्देशांक निकालेंगे, तो D का भुज लिख लेंगे पहले। बिंदु D का भुज कितना है, भुज का मतलब y अक्ष से दूरी, यहाँ से O से A तक की जो दूरी है, तो O से A तक की दूरी जो है वो 3 मात्रक है। तो बिंदु D का भुज हो जाएगा 3 मात्रक। और चूंकि y अक्ष के बाईं तरफ यानी x अक्ष पर मूल बिंदु के बाईं ओर चली गई दूरी है ये, तो -3 मात्रक होगा। ऐसे भी देख सकते हैं कि चूंकि बिंदु D दूसरे चतुर्थांश में स्थित है, तो दूसरे चतुर्थांश में हम जानते हैं भुज का चिन्ह माइनस होता है, कोटि का चिन्ह प्लस होता है, माइनस प्लस होता है। तो इसका भुज हो जाएगा -3 मात्रक। और D की कोटि कितनी हो जाएगी, D की कोटि का मतलब x अक्ष से दूरी, तो x अक्ष से दूरी कितनी है 5 मात्रक, तो कोटि हो जाएगी 5। इसलिए D का निर्देशांक कितना हो जाएगा, D का निर्देशांक हो गया हमारा -3, 5, ठीक है। तो वर्ग के अन्य 2 शीर्ष आ गए, 2, 5, -3, 5। अथवा अब नीचे वाला अगर वर्ग लेते हैं तो C डैश का निर्देशांक क्या होगा, तो पहले C डैश का भुज कितना हो जाएगा, भुज y अक्ष से दूरी, y अक्ष से कितनी दूरी पर है ये, यानी O से B तक की दूरी 2 मात्रक, तो 2 मात्रक इसका भुज हो जाएगा। चौथे चतुर्थांश में है, भुज जो होता है वो धनात्मक होता है, कोटि ऋणात्मक प्लस माइनस होता है, भुज +2 होगा। और C डैश की कोटि कितनी हो जाएगी, C डैश की जो कोटि होगी वो, कोटि का मतलब x अक्ष से दूरी, वो 5 मात्रक होगी। अब चूंकि ये चौथे चतुर्थांश में है तो कोटि ऋणात्मक, या फिर ऐसे देख लीजिए मूल बिंदु के नीचे चली गई दूरी होगी ये y अक्ष पर मूल बिंदु के नीचे चली गई दूरी ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाती है, तो कोटि इसका -5 होगा। इसलिए C डैश का निर्देशांक कितना हो जाएगा, C डैश का निर्देशांक हो जाएगा हमारा 2, -5। D डैश का भुज कितना हो जाएगा, D डैश यहाँ है, इसका भुज देखिए -3 मात्रक होगा, -3। और D डैश की कोटि कितनी हो जाएगी, D डैश की कोटि जो होगी वो 5 मात्रक। चूंकि D डैश तीसरे चतुर्थांश में है तो भुज और कोटि दोनों ही ऋणात्मक होंगे, -5। इसलिए D डैश का निर्देशांक क्या हो जाएगा, D डैश का जो निर्देशांक होगा वो हमारा हो जाएगा -3, -5, ठीक है। तो वर्ग के अन्य 2 शीर्ष क्या आ गए, इसलिए वर्ग के अन्य 2 शीर्ष कौन कौन हुए, या तो 2, 5 और -3, 5, 2, 5, -3, 5, या तो ये हो गए दोनों, या फिर ये दोनों हो जाएंगे 2, -5,
तथा -3 - 5, -3 - 5, ठीक है। या तो ये दोनों या तो ये दोनों, दो शीर्ष दिए गए थे, अन्य दो शीर्षों को हमें ज्ञात करना था। तो वर्ग के दो अन्य शीर्ष या तो ये दोनों होंगे या तो ये दोनों हो जाएंगे। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये पूरा जो है हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। यही हमारा पूरा आंसर होगा। तो हम आशा करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 आपको अवश्य समझ में आया होगा। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब हम चलेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 10 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 को देखा जाए। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, एक बार हम सवाल पढ़ दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10, देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ है, एक आयत के दो सम्मुख शीर्ष, एक आयत के दो सम्मुख शीर्ष 5 0 और 0 7 हैं। अन्य शीर्ष ज्ञात कीजिए। ये सम्मुख शीर्ष हैं आयत के 5 0 तथा 0 7। ये आयत के आमने सामने के शीर्ष हैं। अब ये कहाँ होंगे? आइए एक्स अक्ष और वाई अक्ष खींचते हैं। ये हमारा वाई अक्ष हो जाएगा और ये हमारा एक्स अक्ष हो जाएगा। मूल बिंदु एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश, ठीक है। 5 0 इसकी कोटि शून्य है, इसलिए एक्स अक्ष पर होगा। चूंकि भुज धनात्मक है इसलिए मूल बिंदु के बाईं ओर होगा। 5 मात्रक की दूरी पर होगा। 5 मात्रक की दूरी पर 1 2 3 4 5। यहाँ पे हमारा बिंदु होगा 5 0। ये आयत का एक शीर्ष है। दूसरा शीर्ष 0 7 इसके सामने वाला शीर्ष है 0 7। 0 7 कहाँ होगा? चूंकि भुज 0 है, कोटि 7 है, कोटि धनात्मक है, भुज 0 है तो वाई अक्ष पर होगा। अब कोटि चूंकि धनात्मक है तो मूल बिंदु के ऊपर होगा, 7 मात्रक की दूरी पर होगा। 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे हमारा शीर्ष होगा 0 7। नाम रख लेंगे। मान लीजिए शीर्ष हमारा ये ए है तो ये हमारा शीर्ष सी है। ए और सी ये सम्मुख शीर्ष दिए गए हैं, आमने सामने के शीर्ष दिए गए हैं। देखिए ऐसे दिए गए हैं। आयत कैसे बनेगा? ऐसे आयत बनेगा, ऐसे आयत तैयार होगा। ऐसे ये सी और ए दिए गए हैं, ये हमारा मूल बिंदु है। तो ऐसे हम आयत बना लेंगे। तो आयत की दो भुजाएं तो यही हो जाएंगी। एक भुजा ओए हो जाएगी, एक भुजा ओसी होगी, ठीक है। ओसी आयत की लंबाई होगी, ओए आयत की चौड़ाई होगी। तो हम जानते हैं आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो ओए के सामने की भुजा, ये ओए की लंबाई कितनी है? 5 मात्रक, तो इसकी लंबाई 5 मात्रक होगी। और ये एक भुजा आयत की ये बन जाएगी, ठीक है। ये हमारा आयत बन गया। ये शीर्ष हमारा बी होगा, ठीक है। तो ये आयत बन गया हमारा ओ ए बी सी। तो हमने आयत बना दिया। अब हमें शीर्ष बी का निर्देशांक लिख लेना है। और एक शीर्ष तो हमारा यही मूल बिंदु हो गया जिसका निर्देशांक हम जानते हैं 0 0 होता है। तो लिख लेंगे आयत ओ ए बी सी, ठीक है। ओ ए बी सी बनाया। पहले हमने आयत ओ ए बी सी बना दिया जिसके दो सम्मुख शीर्ष ए और सी मालूम है। हमें ओ और बी का निर्देशांक मालूम कर लेना है। तो शीर्ष ओ का निर्देशांक क्या हो जाएगा? शीर्ष ओ का निर्देशांक, ये तो मूल बिंदु है जिसका निर्देशांक हम जानते हैं 0 0 होता है। तो ओ का निर्देशांक हो गया 0 0। अब बी का निर्देशांक निकालना है तो पहले हमें बी का भुज लिखना होगा। लिखेंगे बी का भुज। बी का भुज कितना होगा? भुज का मतलब वाई अक्ष से दूरी। वाई अक्ष से दूरी देखना है तो हमें एक्स अक्ष पर चलना होगा
ओ से चलना शुरू करेंगे एक्स अक्ष पर दाईं ओर यहाँ तक आएंगे तो कितना ये दूरी है, ओ से ए तक की दूरी कितनी है 5 मात्रक। तो ये दूरी 5 मात्रक होगी, यानी y अक्ष से 5 मात्रक की दूरी पर बिंदु B स्थित है। तो बिंदु B का भुज जो हो जाएगा वो 5 मात्रक होगा। बिंदु B का भुज जो होगा 5 मात्रक, और B की कोटि कितनी हो जाएगी, B की कोटि, कोटि का मतलब x अक्ष से दूरी, तो x अक्ष से कितनी दूरी पर है, O से C तक की दूरी कितनी है 7 मात्रक, तो A से B तक की दूरी जो होगी वो 7 मात्रक होगी, यानी बिंदु B x अक्ष से 7 मात्रक की दूरी पर है तो इसकी कोटि 7 मात्रक होगी। चूंकि प्रथम चतुर्थांश में है इसलिए भुज और कोटि दोनों ही धनात्मक होंगे, ठीक है। इसलिए B का निर्देशांक क्या हो जाएगा, B का निर्देशांक हो जाएगा हमारा 5, 7, ठीक है। इसलिए आयत OABC के दो अन्य शीर्ष क्या हो गए, दो शीर्ष दिए गए थे, 2 अन्य शीर्ष हमें ज्ञात करना था। तो 2 अन्य शीर्ष हो गए, एक 0, 0 हो गया तथा दूसरा जो है वो 5, 7 हो गया, ठीक है। 0, 0, 5, 7 ये हमारा आंसर होगा। यही ज्ञात करना था ना, आयत के 2 अन्य शीर्ष हमें ज्ञात करने थे, 2 शीर्ष दिए गए थे, ठीक है। तो ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 10। हम आशा करते हैं कि अवश्य समझ में आया होगा। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब हम चल रहे हैं आगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 में कहा है कि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 5 है, शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। समबाहु त्रिभुज की भुजा 5 मात्रक है, शीर्षों का निर्देशांक हमें बताना है, तीनों शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करना है। जबकि कहा क्या है, यदि आधार x अक्ष पर हो, आधार त्रिभुज का आधार x अक्ष पर रखना है। अच्छा, उसमें भी पहला खंड इसका दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 11 का पहला खंड। आधार तो हमें x अक्ष पर रखना है, आधार कहाँ रखना है, x अक्ष पर, आधार x अक्ष पर, आधार को x अक्ष पर रखना है। x अक्ष पर भी कैसे रहेगा, पहला खंड में लिखा है, 11वें का पहला खंड लिखा है, एक शीर्ष मूल बिंदु हो, एक शीर्ष मूल बिंदु, एक शीर्ष हमें मूल बिंदु को लेना है, एक शीर्ष मूल बिंदु हो, ठीक है। आइए तब हम अब समबाहु त्रिभुज बना लेंगे, x अक्ष और y अक्ष खींच लेंगे, x अक्ष और y अक्ष खींच लेंगे। ये हमारा हो गया x o x डैश y o y डैश। त्रिभुज का आधार हमें x अक्ष पर रखना है, एक शीर्ष हमारा मूल बिंदु रहेगा, एक शीर्ष तो यही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ से आधार हम खींच देंगे कितना, 5 मात्रक, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की भुजा 5 मात्रक दी गई है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होनी चाहिए, 5 मात्रक। ये मान लीजिए समबाहु त्रिभुज की एक भुजा हो गई, इसका नाम है OA, भुजा OA, OA की लंबाई कितनी है, 5 मात्रक, ठीक है। ये त्रिभुज का आधार है, समबाहु त्रिभुज का हमारा आधार हो गया। अब समबाहु त्रिभुज की 2 भुजाएं और हमें खींचना है, 2 भुजाओं को और खींचना है, तो कैसे खींचेंगे, यानी तीसरा शीर्ष हमारा कहाँ होगा कि तीनों शीर्षों को आपस में मिलाएंगे तो हमारा समबाहु त्रिभुज बनेगा। 2 शीर्ष तो हमने दिखा दिया है, एक शीर्ष हमारा मूल बिंदु है, तो मूल बिंदु का निर्देशांक हम जानते हैं 0, 0 होता है। दूसरा शीर्ष हमारा A है, तो A चूंकि x अक्ष पर है तो इसकी कोटि कितनी होगी, 0 होगी, और भुज कितना होगा, भुज 5 मात्रक होगा, तो A का निर्देशांक हो जाएगा 5, 0, ठीक है ना। भुजा की लंबाई 5। अब त्रिभुज का तीसरा शीर्ष कहाँ होगा,
तो देखिए एक चीज़ हम आपको बता दें, समबाहु त्रिभुज अगर कोई है, ये मान लीजिए समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से अगर सम्मुख भुजा पर लंब डाल दिया जाए तो वह लंब क्या करता है, सम्मुख भुजा को समद्विभाजित करता है, अर्थात दो बराबर भागों में बांटता है। यानी ये जो बिंदु होगा वो BC का मध्य बिंदु होगा, मिड पॉइंट होगा। तो क्या करेंगे, OA के मध्य बिंदु से, OA का मध्य बिंदु अंकित कर लेंगे। मान लीजिए OA का मध्य बिंदु ये है, यहाँ से एक लंब उठा देंगे, यहाँ से एक लंब उठा देंगे और इसी लंब पे तीसरा शीर्ष होगा, समबाहु त्रिभुज का तीसरा शीर्ष। अब कहाँ होगा, अब यहीं पे कहीं होगा। मान लीजिए यहाँ अगर है त्रिभुज का तीसरा शीर्ष, जिसका नाम हम B रख ले रहे हैं, तो B को O से मिला लेंगे और B को A से मिला देंगे। तो इस प्रकार ये हमारा पूरा त्रिभुज OAB बन जाएगा, जिसमें AB की लंबाई कितना हमें लेना है, 5 मात्रक, OB की लंबाई भी कितनी है, 5 मात्रक। तो ये हमारा समबाहु त्रिभुज बन गया। समबाहु त्रिभुज OAB बन चुका है। अब ये मध्य बिंदु जो हम दिखाए हैं इसका नाम हम कुछ रख लेना, मान लीजिए बिंदु D है, ठीक है। तो OD की लंबाई कितनी होगी, OD की लंबाई हो जाएगी 5/2 मात्रक, क्योंकि D जो है OA का क्या है, मध्य बिंदु है, तो OD 5 मात्रक होगा, ठीक है। तो अब हम दिखा देंगे OA बराबर 5 मात्रक, OA बराबर 5 मात्रक। अब D जो है, D OA का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, D OA का मध्य बिंदु है, इसलिए OD की लंबाई कितनी होगी, O से D तक की जो दूरी होगी वो होगी 5/2, ठीक है। क्या किया हमने, समबाहु त्रिभुज OAB बनाया, समबाहु त्रिभुज OAB हमने कंप्लीट कर दिया है। अब हमें शीर्ष B का निर्देशांक ज्ञात करना है। A का निर्देशांक 50 हमने दिखा दिया है, इसको लिख लेंगे। A का निर्देशांक, A का निर्देशांक, A का भुज 5 है, कोटि 0, तो A का निर्देशांक हो जाएगा 50। और O का निर्देशांक, ये भी शीर्ष ही है, समबाहु त्रिभुज का एक शीर्ष है, तो O का निर्देशांक ये तो हम जानते ही हैं, O मूल बिंदु है तो 0 0 होता है। तो 2 शीर्ष मिल गए, बस तीसरा शीर्ष हमें B का निर्देशांक लिखना है। तो पहले B का भुज लिखना होगा, B की कोटि लिखनी होगी, तब B का निर्देशांक। B का भुज कितना है, B का भुज का मतलब y अक्ष से ये कितनी दूरी पर है, तो y अक्ष से कितनी दूरी पर है, O से D तक की जो दूरी है वही बिंदु B की y अक्ष से दूरी है, अर्थात बिंदु B का भुज है। तो बिंदु B का भुज तो हमें मालूम है 5/2। कोटि मालूम करना है, तो कोटि क्या है, D से B तक की दूरी, BD की लंबाई जो होगी वही बिंदु B की कोटि होगी। अब BD की लंबाई हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ हम देख रहे हैं ODB एक समकोण त्रिभुज है, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ODB में पाइथागोरस प्रमेय आप जानते होंगे। पाइथागोरस प्रमेय से क्या मिलेगा, पाइथागोरस प्रमेय आप जानते हैं, किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय से हमें BD बराबर क्या मिल जाएगा, BD बराबर मिलेगा करड़ी में कर्ण का वर्ग यानी OB का वर्ग माइनस OD का वर्ग बराबर OB कितना है 5 का वर्ग माइनस 5/2 का वर्ग बराबर ये हो जाएगा करड़ी में 25 माइनस 25/4, ठीक है। घटा लेंगे 25 चौका 100 में से 25 गया 75 बराबर ये बच जाएगा करड़ी में 75/4, ठीक है। 75 का वर्गमूल ले लेंगे तो 5 करड़ी में 3 आ जाएगा, 5 बाहर हो जाएगा, करणी के अंदर 3 बचेगा, 3 × 5 × 5 3 5 15 5 75, 5 बाहर हो जाएगा, करणी के अंदर 3 बच जाएगा और 4 का वर्गमूल लेंगे तो 2 आ जाएगा, अर्थात 5 करड़ी में 3/2 आ गया, 5 करड़ी में 3/2 आ गया। यही दूरी जो होगी वो बिंदु B की कोटि होगी, ठीक है। अब लिख देंगे B का भुज,
b का भुज कितना है 5/2 है, और b की कोटि कितनी है, b की कोटि जो लंब की लंबाई है 5 करड़ी में 3/2, ठीक है। इसलिए b का निर्देशांक क्या हो जाएगा, b का निर्देशांक बराबर हो जाएगा 5/2 और 5 करड़ी में 3/2, ठीक है। इस तरह से समबाहु त्रिभुज के तीनों शीर्ष आ गए, क्या क्या आ गए, यहाँ हम आंसर लिख दे रहे हैं। एक शीर्ष 0 0, दूसरा 5 0, तीसरा 5/2 और 5 करड़ी में 3/2, ये समबाहु त्रिभुज के तीनों शीर्ष आ गए। ये हमारा आंसर होगा। तो हम आशा करते हैं कि यह क्वेश्चन भी आपको अवश्य समझ में आया होगा। ये रहा 11वें का पहला खंड, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 11 का दूसरा खंड। आइए शुरू करते हैं दूसरा खंड। दूसरे खंड को क्या कहा है, दूसरे खंड में आधार तो x अक्ष पर ही रहेगा, लेकिन अब दूसरे खंड में क्या करना है, देखिए आधार को x अक्ष पर ही रखना है, लेकिन कहाँ रखना है, किधर रखना है। देखिए दूसरे खंड में कहा है दूसरे खंड में कहा है कि आधार का मध्य बिंदु मूल बिंदु हो। आधार का मध्य बिंदु कहाँ हो, आधार का मध्य बिंदु मूल बिंदु हो। समबाहु त्रिभुज के आधार का मध्य बिंदु मूल बिंदु हो, यानी अब मूल बिंदु को हमें आधार का मध्य बिंदु बना लेना है, यानी आधार का आधा भाग मूल बिंदु के दाईं ओर और आधा भाग मूल बिंदु के बाईं ओर रखना है। आइए, ये हमारा y अक्ष और ये हमारा x अक्ष, ठीक है। आधार का मध्य बिंदु है, हमारे त्रिभुज के आधार का मध्य बिंदु मूल बिंदु O है, ठीक है। यानी यहां से आधार को x अक्ष पर ही रखना है। प्रश्न में ये पहले ही शर्त कह दिया है x अक्ष पर रहेगा, लेकिन x अक्ष पर अब कहाँ रहेगा, आधार का जो मध्य बिंदु है मूल बिंदु है, तो यहाँ से आधार की आधा लंबाई इधर होगी और आधा लंबाई इधर होगी। चूंकि 5 मात्रक दिया हुआ है, समबाहु त्रिभुज की भुजा 5 मात्रक, तो इधर 5/2 मात्रक हो जाएगा और इधर भी 5/2 मात्रक हो जाएगा, ठीक है। तो एक भुजा हमारी ये बन गई, नाम रख लेंगे, मान लीजिए भुजा AB है, ठीक है, भुजा AB। तो ये 2 शीर्ष मिल गए समबाहु त्रिभुज के हमारे 2 शीर्ष। और तीसरा शीर्ष कहाँ होगा, अब तीसरा शीर्ष अभी हम पहले खंड में बताए हैं कि तीसरा शीर्ष जो होगा वो आधार के लंबार्धक पर स्थित होगा, यानी आधार के मध्य बिंदु से होकर जाने वाले लंब पर स्थित होगा। तो ये आधार का मध्य बिंदु है मूल बिंदु, और यहाँ से इस पे लंब जा रहा है जो y अक्ष है, यही लंब है। यानी तीसरा शीर्ष जो होगा हमारा कहाँ होगा, तीसरा शीर्ष कहाँ होगा, या y अक्ष पर होगा, y अक्ष पर होगा। यानी यहाँ मान लीजिए हमारा तीसरा शीर्ष है, तीसरे शीर्ष का नाम हम C रख ले रहे हैं। तो A को मिला देंगे C से और B को भी मिला देंगे C से, तो ये हमारा समबाहु त्रिभुज बन गया। AC की लंबाई कितनी, 5 मात्रक, BC की लंबाई कितनी, 5 मात्रक, ठीक है। आइए लिखेंगे आधार AB का मध्य बिंदु, आधार AB का मध्य बिंदु क्या है, O, यानी 0 0। आधार AB का मध्य बिंदु O 0 0 है, ठीक है। इसलिए OB कितना होगा, OB 5/2 मात्रक, AB 5/2 मात्रक होगा। OA की लंबाई कितनी होगी, ये भी 5/2 मात्रक होगी, लेकिन मूल बिंदु के बाईं ओर है, तो इसको हम -5/2 मात्रक लिख सकते हैं, -5/2 मात्रक, ठीक है। इसलिए B का निर्देशांक क्या हो जाएगा, B का निर्देशांक
बी का निर्देशांक, भुज इसका 5/2 है, कोटि 0 होगी क्योंकि x अक्ष पर है, तो b का निर्देशांक हो जाएगा 5/2 0। एक शीर्ष मिल गया। a का निर्देशांक क्या हो जाएगा? a का निर्देशांक a भी x अक्ष पर है तो कोटि 0 होगी और भुज -5/2 होगा, तो -5/2 0। ठीक है, -5/2 0, ये a का निर्देशांक आ गया। दो शीर्ष मिल गए समबाहु त्रिभुज के। एक शीर्ष जो तीसरा शीर्ष है c, इसका निर्देशांक हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी होगी, यानी इस लंब की लंबाई कितनी होगी, अभी हम पहले खंड में निकाले थे। ये मिला था हमें 5 करड़ी में 3/2, पहले खंड में निकाल चुके हैं। 5 करड़ी में 3/2 मिला था। तो बिंदु C का भुज जो होगा वो तो 0 होगा, क्योंकि बिंदु C जो है यानी शीर्ष C जो है y अक्ष पर है, भुज 0 होगा और कोटि इसकी 5 करड़ी में 3/2 है। तो इसलिए C का निर्देशांक क्या हो जाएगा? C का निर्देशांक हो जाएगा हमारा भुज 0 कोटि 5 करड़ी में 3/2। ठीक है, कोटि 5 करड़ी में 3/2। ये आ गए त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक। ये हमारा आंसर होगा। हम आशा करते हैं कि यह प्रश्न नंबर 11 का दूसरा खंड भी आपको अवश्य समझ में आया होगा। तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब हम चलेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। अब इसको हम मिटा रहे हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 लिखा हुआ है, क्या लिखा है? किसी वर्ग की एक भुजा के सिरे 0 0 और a 0 हैं, तो अन्य शीर्षों के निर्देशांक निकालिए। वर्ग की एक भुजा और उसके सिरे 0 0 और a 0 है। जैसे मान लीजिए ये वर्ग है हमारा, ठीक है, ये वर्ग। एक भुजा है AB, दूसरी BC CD और DA, 4 भुजाएं हैं। तो एक भुजा के ये दोनों शीर्ष दिए गए हैं। जैसे भुजा AB है तो AB के दोनों शीर्ष हैं 0 0 और इसका A 0। ठीक है, अब ये बिंदु कहाँ होंगे? कार्तीय तल में कहाँ होंगे? आइए x अक्ष और y अक्ष खींच लेंगे। x अक्ष और y अक्ष, ये y अक्ष हो गया हमारा और ये हमारा हो गया x अक्ष। x o x डैश y o y डैश। ठीक है, ये देखिए हमारा 0 0 कहाँ होगा? हम जानते हैं मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0 0। तो वर्ग का एक शीर्ष यही है 0 0। ठीक है, a 0 कहाँ होगा? a 0 जिसकी कोटि 0 है, भुज धनात्मक है, कोटि 0 है तो x अक्ष पर होगा। भुज धनात्मक है, मूल बिंदु के दाईं ओर होगा। कितनी दूरी पर होगा? a मात्रक की दूरी पर होगा। तो यहाँ से x अक्ष पर a मात्रक की दूरी पर, मान लीजिए यहाँ आ गए, ये a मात्रक की दूरी होगी और a मात्रक की दूरी पर यहाँ वर्ग का दूसरा शीर्ष होगा। मान लीजिए ये शीर्ष हमारा a है, तो ये है a 0। ठीक है, तो वर्ग की एक भुजा बन गई OA, जिसमें O का निर्देशांक 0 0 है और A का निर्देशांक A 0 है। अब हमें वर्ग को कंप्लीट करना है, वर्ग को पूरा करना है। तो वर्ग की एक भुजा तो y अक्ष पर हो जाएगी और एक भुजा यहाँ से लंब उठा देंगे। इस लंब की लंबाई कितना रखना होगा? ये OA A है तो ये भी A होगा, क्योंकि हम जानते हैं वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो यहाँ से एक भुजा हमारी A बन जाएगी, इसका नाम रख लेंगे, मान लीजिए AB है। और B से यहाँ से भी AB के लंबवत एक रेखा खींच लेंगे। ये y अक्ष से जहाँ भी मिलेगी, y अक्ष से जहाँ भी मिलेगी, यहीं पे हमारा चौथा शीर्ष हो जाएगा वर्ग का, मान लीजिए C। तो हमारा ये वर्ग कंप्लीट हो गया, OABC, ये वर्ग बन गया।
ठीक है ना। अच्छा, नीचे भी बना सकते हैं वर्ग, यहाँ से नीचे भी चाहें तो बना सकते हैं, नीचे भी वर्ग बना सकते हैं। भुजा ए बी को हम नीचे भी खींच सकते हैं, ऐसे भी खींच सकते हैं। मान लीजिए ये ए बी डैश हो जाएगी हमारी, ए बी डैश। ए बी डैश की लंबाई भी ये मात्रक रखना है। यहाँ से एक भुजा ऐसे भी हो जाएगी, ये वाई अक्ष से जहाँ मिलेगी, यहाँ एक शीर्ष हो जाएगा वर्ग का, मान लीजिए ये सी डैश है। इसकी लंबाई भी कितना है, ए मात्रक। सभी ए मात्रक, ए मात्रक, ए मात्रक, ए मात्रक, ठीक है। हाँ, ये दूरी अब चूंकि वाई अक्ष पर मूल बिंदु के नीचे है तो माइनस ए हो जाएगी। तो वर्ग के दो अन्य शीर्ष क्या बनेंगे, बी और सी, अथवा बी डैश सी डैश। तो लिखेंगे, पहले हमने क्या किया, वर्ग ओ ए बी सी अथवा वर्ग ओ ए बी डैश सी डैश बनाया। ठीक, क्या किया हमने, वर्ग ओ ए बी सी अथवा ओ ए बी डैश सी डैश बनाया। वर्ग हमने बना दिया। वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा OA की लंबाई कितनी है, ए मात्रक है, ए मात्रक, ठीक है। तो 0 0 A 0 दो शीर्ष हैं और दो शीर्षों को हमें ज्ञात करना है, यानी बी और सी को ज्ञात कर लेना है। बी और सी का निर्देशांक हमें लिख लेना है, अथवा बी डैश सी डैश का निर्देशांक लिख लेना है। तो निर्देशांक लिखने के लिए हमें देखना होगा बी का भुज कितना है, बी की कोटि कितनी है। तो लिखेंगे पहले बी का भुज, बी का भुज, बी का भुज कितना है, देखिए बी का भुज का मतलब वाई अक्ष से दूरी, वाई अक्ष से कितनी दूरी पर है, ए मात्रक की दूरी पर है, ए मात्रक की दूरी पर है। तो बिंदु बी का भुज ए है। कोटि कितनी है बी की कोटि, कोटि का मतलब एक्स अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष से कितनी दूरी पर है, ए दूरी पर है, तो कोटि भी ए होगी। इसलिए बी का निर्देशांक कितना हो जाएगा, बी का निर्देशांक, बी का निर्देशांक चूंकि प्रथम चतुर्थांश में है, भुज और कोटि दोनों ही धनात्मक होंगे, यानी ए हो जाएगा। सी का निर्देशांक हमें लिख लेना है। तो सी का भुज कितना होगा, चूंकि वाई अक्ष पर है इसलिए सी का भुज जो होगा 0 होगा। और सी की कोटि कितनी होगी, सी की कोटि हो जाएगी, कोटि का मतलब एक्स अक्ष से दूरी, कितनी दूरी पर है, ए दूरी पर है, तो कोटि ए हो जाएगी। इसलिए सी का निर्देशांक कितना हो जाएगा, सी का निर्देशांक, सी का निर्देशांक हो जाएगा 0A, ठीक है। आ गए वर्ग के दो शीर्ष AA 0A, अथवा दो शीर्ष ये हो जाएंगे, या तो ये उत्तर हो जाएगा, या तो अब दूसरा B डैश का भुज कितना होगा, B डैश का भुज, भुज का मतलब वाई अक्ष से दूरी, वाई अक्ष से ए मात्रक की दूरी पर है, भुज इसका ए होगा। बी डैश की कोटि कितनी होगी, बी डैश की कोटि, कोटि का मतलब एक्स अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष से कितनी दूरी पर है, ए मात्रक की दूरी पर है, ए मात्रक की दूरी पर है। और चूंकि ये चौथे चतुर्थांश में है इसलिए कोटि इसकी ऋणात्मक होगी, -a होगा। इसलिए बी डैश का निर्देशांक क्या हो जाएगा, बी डैश का निर्देशांक हो जाएगा a ठीक है। सी डैश का निर्देशांक लिख लेंगे, सी डैश का, आइए देखिए, तो सी डैश का भुज क्या होगा, सी डैश का जो भुज होगा वो 0 होगा क्योंकि वाई अक्ष पर है। सी डैश की कोटि क्या होगी, सी डैश की जो कोटि होगी, कोटि का मतलब एक्स अक्ष से दूरी, ए मात्रक की दूरी पर है, मूल बिंदु के नीचे है तो -a होगी कोटि इसकी। इसलिए सी डैश का निर्देशांक क्या हो जाएगा, सी डैश का निर्देशांक हो जाएगा आपका 0 - a, ठीक है। तो वर्ग के दो अन्य शीर्ष क्या आ गए, लिख लेंगे यहाँ। इसलिए वर्ग के दो अन्य शीर्ष क्या आ गए, AA तथा जो B का निर्देशांक आया है AA तथा C का जो निर्देशांक आया है 0A, या तो ये दोनों शीर्ष होंगे
अन्य दो शीर्ष या तो ये होंगे या अथवा ये दोनों हो जाएंगे। बी डैश सी डैश के जो निर्देशांक हैं, बी डैश का निर्देशांक a माइनस ए तथा क्या हो जाएगा 0 माइनस ए। तो या तो ये दोनों या तो ये दोनों, यही वर्ग के अन्य दो शीर्ष होंगे। ये हमारा आंसर होगा, ये पूरा जो होगा आंसर होगा। तो हम आशा करते हैं कि यह क्वेश्चन भी आपको अवश्य समझ में आया होगा। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब हम चलेंगे आगे, क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे। जब तक हम सवाल पढ़ दे रहे हैं, अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, आइए क्वेश्चन नंबर 13 लिखा है कि यदि ए बी पूर्ण धनांक हैं, यानी दोनों धन पूर्णांक हैं, धन पूर्णांक दिए गए हैं, तो बिंदु ए माइनस बी किस चतुर्थांश में स्थित होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13, ए और बी पूर्ण धनांक हैं, मतलब पूर्णांक हैं। तो पूछा गया है कि a माइनस बी किस चतुर्थांश में स्थित होगा। a माइनस बी, तो हम देख रहे हैं यहाँ पर भुज धनात्मक है, कोटि ऋणात्मक है। तो हम जानते हैं चौथे चतुर्थांश में जो भी बिंदु स्थित होते हैं उनका भुज धनात्मक कोटि ऋणात्मक होती है। तो ये किस चतुर्थांश में स्थित होगा, तो लिख देंगे बिंदु a माइनस बी चतुर्थ चतुर्थांश में। किसमें होगा, चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित है। ठीक है, चौथे चतुर्थांश में होगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चौथे चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश किस चतुर्थांश में स्थित है, चतुर्थ। ठीक है ना, तो बस यही है क्वेश्चन नंबर 13। आइए चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। 14 क्या लिखा है, एक बिंदु तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। तृतीय चतुर्थांश में स्थित है तो भुज और कोटि दोनों ही ऋणात्मक होंगे। क्या कहा है, तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, उसकी x अक्ष तथा y अक्ष से दूरी क्रमशः 4 मात्रक 5 मात्रक है। x अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी दी गई है, y अक्ष से दूरी दी गई है। x अक्ष और y अक्ष दोनों ही अक्षों से दूरी दी गई है। x अक्ष से दूरी दी गई है 4 मात्रक और y अक्ष से 5 मात्रक। 4 मात्रक 5 मात्रक। ठीक है, तो हम जानते हैं x अक्ष से दूरी को कोटि कहते हैं और y अक्ष से दूरी को भुज कहते हैं। इसलिए भुज कितना हो जाएगा, उस बिंदु का भुज हो जाएगा 5 मात्रक और कोटि कितनी हो जाएगी, कोटि हो जाएगी 4 मात्रक। और चूंकि तृतीय चतुर्थांश में स्थित है इसलिए बिंदु का निर्देशांक कितना हो जाएगा, इसलिए बिंदु का निर्देशांक चूंकि तृतीय चतुर्थांश में स्थित है तो भुज और कोटि दोनों के चिन्ह ऋणात्मक होंगे, तो निर्देशांक हो जाएगा -5 -4। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 14। हम आशा करते हैं कि अवश्य समझ में आया होगा। y अक्ष से दूरी को भुज कहते हैं तो भुज इसका 5 मात्रक है, तृतीय चतुर्थांश में है तो ऋणात्मक होगा। x अक्ष से दूरी को कोटि कहते हैं तो x अक्ष से दूरी को कोटि कहते हैं तो कोटि 4 मात्रक है, तृतीय चतुर्थांश में है तो कोटि भी ऋणात्मक होगी, तो निर्देशांक हो जाएगा -5 -4। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। अब आइए हम चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 लिखा है, अक्षों पर दूरी का उपयुक्त एकक लेकर के और नीचे सारणी में दिए गए बिंदुओं को तल पर आलेखित करना है। नीचे एक सारणी बनी हुई है, एक छोटी सी ऐसे सारणी बनी हुई है और इसमें बिंदुओं का x निर्देशांक y निर्देशांक दिया हुआ है। x निर्देशांक y निर्देशांक का मतलब भुज और कोटि दी गई है। ठीक है, इन बिंदुओं को हमें आलेखित कर देना है, ग्राफ में दिखा देना है। क्या क्या दिया है, -2 8 -1 7, -2 8
-1 7, -1 7, 0 -1.5, 0 -1.25 है, -1.25, 1 3 3 -1, 1 3 3 -1, 1 3 3 -1। तो बिंदु क्या बन जाएंगे यहाँ से, कौन कौन ये बिंदु हैं? देखिए बिंदु, पहला बिंदु है -2 8, -2 8, इसके बाद है -1 7, इसके बाद है 0 -1.25, इसके बाद है 1 3, इसके बाद है 3 -1। इन बिंदुओं को ग्राफ में दिखा देना है, मैं x अक्ष y अक्ष खींच करके दिखा देना है। आइए शुरू करते हैं। देखिए ये हमारा y अक्ष हो गया, ठीक, और ये हमारा x अक्ष हो गया, x अक्ष y अक्ष, x o x डैश, y o y डैश, ठीक है। अब इसमें हम बड़ी से बड़ी संख्या देख रहे हैं, 8 है। अगर हम दोनों ही अक्षों पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मात्रक मान लेते हैं, पैमाना माना x अक्ष तथा y अक्ष पर, दोनों ही अक्षों पर x अक्ष तथा y अक्ष, दोनों ही अक्षों पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई या 1 मात्रक। तो क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर पर एक इकाई हम संख्याओं को दिखा देंगे, ठीक है। 1 सेंटीमीटर पर 1, 2 सेंटीमीटर पर 2, 3 सेंटीमीटर पर 3, 4 सेंटीमीटर पर 4, 5 सेंटीमीटर 5, फिर एक सेंटीमीटर पर संख्याओं को हम दिखा देंगे। y अक्ष पर भी, x अक्ष पर भी 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इस पे माइनस बाईं ओर -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे करके, y अक्ष पर नीचे -1 -2 -3 ऐसे करके, ठीक है ना। आइए पहला बिंदु हमारा -2 8 है, -2 इसका भुज है। भुज कहाँ चलते हैं, x अक्ष पर, माइनस तो मूल बिंदु के बाईं ओर, यहाँ चलिए मूल बिंदु के बाईं ओर 2 मात्रक, देखिए यहाँ -2, ठीक है, यहाँ -2, और कोटि 8 मात्रक है, धनात्मक है, मूल बिंदु के ऊपर चलेंगे, मूल बिंदु के ऊपर 8 मात्रक यहाँ, तो यहाँ से 8 के सीध में आएंगे और यहाँ से -2 के सीध में जाएंगे, जहाँ एक दूसरे से मिलेंगे यहीं पे बिंदु हमारा क्या होगा, यहीं पे बिंदु होगा हमारा -2 8, ठीक है। तो -2 8 दिखा दिया गया, -2 8, ठीक है। अगला बिंदु है -1 7, -1 भुज है x अक्ष पर, x अक्ष पर देखिए -1 यहाँ है, और 7 कोटि है y अक्ष पर, धनात्मक है, मूल बिंदु के ऊपर देखिए 7 यहाँ है, तो यहाँ से 7 के सीध में आएंगे और यहाँ से -1 के सीध में जाएंगे ऊपर, जहाँ मिलेंगे यहाँ एक बिंदु मिलेगा, यहीं पे बिंदु होगा हमारा -1 7, ठीक है। अगला बिंदु है 0 -1.25, 0 x अक्ष पर कहीं नहीं जाना है। अब इसका भुज 0 है, भुज 0 है तो यह बिंदु कहाँ स्थित होगा, y अक्ष पर, y अक्ष पर कहाँ होगा, कोटि ऋणात्मक है तो मूल बिंदु के नीचे होगा। कितनी दूरी पर होगा, 1.25, तो यहाँ से 1.25 की दूरी, 1.25 का मतलब 1.25 तो यहाँ आ गए। अब -1 और -2 के बीच की जो दूरी है उसको 4 बराबर भाग में बांट के एक हिस्सा लेना है, केवल एक भाग लेना है, यानी आधा में का आधा लेना है, आधा में का आधा, यानी यहाँ पे होगा हमारा बिंदु 0 -1.25, 0 -1.25 हो जाएगा, ठीक है। अगला बिंदु है हमारा 1 3, भुज 1 है x अक्ष पर, यहाँ से 1 मात्रक, यहाँ कोटि 3 है y अक्ष पर, मूल बिंदु के ऊपर यहाँ, तो यहाँ से 3 के सीध में आ जाएंगे, यहाँ से 1 के सीध में आ जाएंगे, जहाँ मिलेंगे यहाँ एक बिंदु होगा, यहीं पे बिंदु हमारा हो जाएगा 1 3, ये बिंदु हमारा 1 3 हो जाएगा, ठीक है। 3 -1 भुज 3 है x अक्ष पर, मूल बिंदु के दाईं ओर चलेंगे, धनात्मक है तो यहाँ आ गए 3, -1 कोटि है, मूल बिंदु के नीचे 1 मात्रक, -1 देखिए यहाँ है, तो -1 से दाईं ओर चलेंगे
और 3 से नीचे आएंगे यानी चौथे चतुर्थांश में यहाँ पे बिंदु होगा हमारा 3 - 1। ठीक है, 3 - 1 भुज धनात्मक कोटि ऋणात्मक चौथे में होगा। अगला है -2 8 -2 8 तो हमने दिखा दिया है, ये दिखाया गया बिंदु है, दिखाया गया बिंदु। अगला बिंदु है 3 - 1 3 - 1 हम दिखा दिए, यानी सभी बिंदुओं को दिखा दिए सब बिंदुओं को। 1 2 3 4 5 बिंदु थे, देखिए 1 2 3 4 5। तो इस तरह से ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 15, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब हम चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 16 जो प्रश्नावली का अंतिम सवाल होगा, साथ ही हमारी वीडियो का भी अंतिम सवाल क्वेश्चन नंबर 16। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 देखिए अंतिम सवाल है प्रश्नावली का भी, साथ ही इसी सवाल के साथ ये चैप्टर भी आपका समाप्त हो जाएगा। तो चैप्टर का भी अंतिम सवाल, प्रश्नावली का भी अंतिम सवाल, वीडियो का भी अंतिम सवाल। क्वेश्चन नंबर 16 लिखा है, किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर ये बिंदु जो दिए गए हैं किस चतुर्थांश में हैं, किस अक्ष पर हैं, और फिर उनको कार्तीय तल पर इनका स्थान निर्धारण करके अपने उत्तर को सत्यापित कर लेना है। ठीक है, जैसे बिंदु लिखा है -2 4, बिंदु -2 4 लिखा है, ये कहाँ स्थित होगा हमें बता देना है। इसके बाद 3 - 1 लिखा है, 3 - 1 लिखा हुआ है। इसके बाद क्या लिखा है? 3 - 1 के बाद -1 0 लिखा है, -1 0 लिखा है। इसके बाद क्या लिखा है? 1 2 लिखा है। इसके बाद -3 5, 1 2 लिखा है, फिर -3 -5 लिखा है। -3 -5, पहले तो हमें ये बताना है कि ये बिंदु कहाँ स्थित हैं। इसके बाद कार्तीय तल में इन बिंदुओं को अंकित करके अपने उत्तर को सत्यापित कर लेना है कि जो हम उत्तर लिख रहे हैं कि कहाँ स्थित हैं वो सही है या नहीं। ठीक है, तो -2 4 कहाँ होगा? -2 भुज है और 4 कोटि है, भुज ऋणात्मक है, कोटि धनात्मक है। ऐसा किस चतुर्थांश में होता है? हम जानते हैं दूसरे चतुर्थांश में। तो ये बिंदु हमारा द्वितीय चतुर्थांश में स्थित होगा। किस चतुर्थांश में स्थित होगा? द्वितीय चतुर्थांश। ठीक है, 3 - 1 भुज धनात्मक है, कोटि ऋणात्मक है। हम जानते हैं चौथे चतुर्थांश में स्थित बिंदुओं का भुज धनात्मक और कोटि ऋणात्मक होती है। तो ये बिंदु हमारा चतुर्थ चतुर्थांश में है। किस चतुर्थांश में है? चौथे में है। ठीक है, चतुर्थ चतुर्थांश में होगा। -1 0 कोटि 0 है, तो हम जानते हैं x अक्ष पर स्थित बिंदुओं की कोटि 0 होती है। तो ये बिंदु हमारा x अक्ष पर होगा। x अक्ष पर कहाँ होगा? मूल बिंदु के बाईं ओर होगा, क्योंकि भुज इसका ऋणात्मक है। तो ये बिंदु हमारा x अक्ष पर है। कहाँ है? x अक्ष पर। x अक्ष पर कहाँ है? अगर x अक्ष पर पूछा जाए कहाँ है, तो मूल बिंदु के बाईं ओर है। 1 2 भुज और कोटि दोनों ही धनात्मक, प्रथम चतुर्थांश। ये बिंदु हमारा प्रथम चतुर्थांश में होगा, प्रथम चतुर्थांश। ठीक है, -3 -5 दोनों ही ऋणात्मक, भुज और कोटि दोनों ही ऋणात्मक, तृतीय चतुर्थांश। ये बिंदु हमारा कहाँ होगा? तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब अपने उत्तर की जांच कर लेना है हमें। कैसे करना है? कार्तीय तल में इन बिंदुओं को अंकित करके अपने उत्तर की जांच करना है कि हमारा उत्तर सही है कि नहीं। अब ये बिंदु जैसे हम दिखाए हैं द्वितीय चतुर्थांश में, लिखे हैं द्वितीय चतुर्थांश में। अब कार्तीय तल में अंकित करके देखेंगे कि क्या वास्तव में ये द्वितीय चतुर्थांश में पड़ रहा है, तब तो हमारा उत्तर सही है। तो आइए दिखाते हैं। ये मान लीजिए हमारा y अक्ष हो गया, y अक्ष, ये x अक्ष। ठीक है, x अक्ष y अक्ष हमने खींच दिया, x o x डैश y o y डैश। 1-1 सेंटीमीटर पर हम संख्याओं को दिखा देंगे। 1-1 सेंटीमीटर पर दोनों ही अक्षों पर पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। तो 1 2 3 4 5, 1 सेंटीमीटर 5, फिर 1 सेंटीमीटर पर 6, ऐसे दिखा देंगे। y अक्ष पर भी ऐसे ही दिखा देंगे, 1 2 3 4 5। x अक्ष पर बाईं ओर ऋणात्मक -1 -2 -3,
-4 ऐसे। वाई अक्ष पर नीचे ऋणात्मक -1 -2 -3 -4 ऐसे। अब आइए ये वाला बिंदु देखिए -2 4 -2 4 -2 कहाँ चलेंगे, x अक्ष पर ना, भुज है ना, x अक्ष पर दूरी चलते हैं और ऋणात्मक है तो मूल बिंदु के बाईं ओर, मूल बिंदु के बाईं ओर देखिए -2 यहाँ है। अब 4 मात्रक y अक्ष पर मूल बिंदु के ऊपर, यहाँ मूल बिंदु के ऊपर 4 मात्रक चलेंगे देखिए यहाँ, ठीक है। अब यहाँ से और यहाँ से किधर चलें कि कहीं ना कहीं जाके मिलें, तो यहाँ से आएंगे इधर और यहाँ से आएंगे ऊपर, तब जाके कहीं ना कहीं मिलेंगे। तो जहाँ मिलेंगे यहीं पे बिंदु होगा -2 4, ठीक है। अर्थात किस चतुर्थांश में है -2 4? दूसरे चतुर्थांश में। देखिए हमने लिखा है द्वितीय चतुर्थांश, ठीक है। आइए एक बिंदु को और दिखाते हैं। 3 -1, ये 3 मात्रक दूरी किस अक्ष पर चलेंगे, भुज है, ये x अक्ष पर चलेंगे, धनात्मक है, मूल बिंदु के दाईं ओर चलेंगे। आइए मूल बिंदु के दाईं ओर आ गए यहाँ 3 मात्रक। -1 कोटि है ऋणात्मक, y अक्ष पर चलते हैं, ऋणात्मक है तो मूल बिंदु के नीचे, मूल बिंदु के नीचे आइए यहाँ आ गए -1। तो बताइए यहाँ से और यहाँ से किधर चलेंगे कि कहीं ना कहीं मिलेंगे, बोलिए यहाँ से हमें इधर चलना होगा और यहाँ से इधर चलना होगा, तबे कहीं ना कहीं जाके टकराएंगे। तो जहाँ टकराएंगे यहीं पे बिंदु होगा हमारा 3 -1। अब देखिए 3 -1 किस चतुर्थांश में पड़ रहा है, चौथे में। ये हमारा प्रथम चतुर्थांश है और ये हमारा द्वितीय चतुर्थांश होता है और ये तृतीय होता है और ये हमारा चतुर्थ होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम आशा करते हैं कि बाकी इन बिंदुओं को आप खुद अंकित करके अपने उत्तर के सत्यता की जांच कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह से हमने प्रथम 2 बिंदुओं को दिखाया है, आप इन बिंदुओं को भी दिखा सकते हैं। आइए एक बिंदु और दिखा देते हैं, -1 0। -1 0 इसकी कोटि 0 है तो x अक्ष पर हमने दिखाया, x अक्ष पर। अब ये -1 दूरी x अक्ष पर चलना है, मूल बिंदु के बाईं ओर चलेंगे -1। आइए y अक्ष पर कहीं नहीं जाना है, मतलब यहीं पे ये बिंदु होगा हमारा -1 0। देखिए x अक्ष पर है कि नहीं है। तो इस तरह से हम आशा करते हैं कि शेष अब 2 बिंदुओं को आप खुद अंकित करके देख सकते हैं कि ये प्रथम चतुर्थांश में और ये तृतीय चतुर्थांश में है कि नहीं। इस तरह से अपने उत्तर की सत्यता की जांच हो जाएगी। तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 16, प्रश्नावली का अंतिम सवाल, हमारी वीडियो का भी अंतिम सवाल, चैप्टर का भी अंतिम सवाल। अगली वीडियो में फिर हमारी आपकी मुलाकात होगी एक नए चैप्टर के साथ। तो इंतजार करते रहिएगा हमारे अगली वीडियो का। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।